रावलपिंडी, जिसका शुमार पाकिस्तान के कदीम शहरों में होता है। शुरू में इसको भी टेक्सला ही कहा जाता था। यहाँ बहुत सारी कौमों ने हुकूमत की, लेकिन 15वीं सदी में गखड़ चीफ झंडे खान ने जब इस पे हुकूमत की तो उसकी छाप इस शहर पे आज तक मौजूद है। उसी ने इसका नाम विलेज ऑफ रावल यानी रावल का गांव रखा और उसके बाद ये रावलपिंडी के नाम से मशहूर हुआ। रावलपिंड से ये रावलपिंडी हो गया। और हिंदू अक्सरीती इलाका ये हमेशा से रहा तकसीम से पहले, और आज भी यहाँ आपको पुरानी इमारतें और मंदिर नज़र आएंगे। तारीख़ के झरोकों में झांकते हैं और आज आपको गंज मंडी, जो कि पुराना कदीम तरीन इलाका है, जहाँ हिंदू अक्सरीती इलाकों में इसका शुमार होता था, आज यहाँ पे मौजूद एक मंदिर आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एक बड़ी जबरदस्त हिस्टोरिकल वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर। रावलपिंडी नो डाउट एक बड़ा हिस्टोरिकल ये इलाका ही पूरा हिस्ट्री से भरा हुआ है। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ रावलपिंडी की उस जगह पे जो कि ट्रेड हब होने के साथ साथ तारीखी तौर पे भी बड़ी उसकी अहमियत है। ये वो इलाका है जो कि अपने वक्त में हिंदू अक्सरीती इलाका था। यहाँ जगह जगह पर आपको टेंपल नजर आएंगे, जगह जगह पर पुरानी इमारत नजर आएंगी जो कि ये बताती हैं कि यहाँ हिंदू अक्सरीती इलाके में इसका शुमार होता था। 1892 में ये जगह बनाई गई। मैं इस वक्त खड़ा हूँ गंज मंडी में, ठीक है। गंज मंडी का ये इलाका 1892 में बना और इसको ट्रेड हब होने का एजाज उस वक्त से ही हासिल है क्योंकि हिंदू बनिया अपने बिजनेस की वजह से मशहूर है। और इसके साथ साथ यहाँ जहां भी ट्रेड हब बनाया जाता है, यहाँ करीब ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कुछ ना कुछ बनाया जाता है। तो 1892 में ही रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन भी बनाया गया, जिसको उस वक्त गंज मंडी के एक जंक्शन के तौर पर बनाया गया। बाद में सर मैकलोड के नाम से उसको किया गया। और वो उस वक्त एक हब था, दिल्ली और सिंध के दरमियान में एक हब था ट्रांसपोर्टेशन का। और गंज मंडी का जो लफ्जी मतलब है उसको गंज कहते हैं खुशी को, ट्रेयर को, प्लेस ऑफ वैल्यू को, और मंडी वो जहां पर कुछ ना कुछ ग्रेन्स, कुछ ना कुछ गुड्स की जो है वो तिजारत होती हो, तो इसलिए इसको गंज मंडी का नाम दिया गया। यहाँ पर बहुत सारी चीजों की तिजारत होती है। अभी भी एक रावलपिंडी का ट्रेड हब है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पुरानी इमारत जगह जगह पे नजर आएंगी। तो आज मैं आया हूँ एक वही पुरानी इमारत जो कि हिंदू मसलक के साथ जिसका कनेक्शन है। अच्छा, मेरे चैनल पे वीडियोस आपको मिलेंगी बुद्ध मत के रिलेटेड भी, जिसमें बुद्ध मज़हब के जो हैं स्तूपास उनको दिखाया गया है। और मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगी जो कि हिंदूइज़्म के जो टेंपल हैं उनके बारे में भी वीडियोस मिलेंगी। और इसका मकसद ये है कि तमाम मज़ाहिब का हम एहतराम करते हैं और आज भी वो मज़ाहिब उसी तरह ही पाकिस्तान में उनकी यादगारें मौजूद हैं। ये देखिए मेरे सामने ये है इस वक्त कृष्णा मंदिर, और यहाँ पर ये हिंदुइज्म के एक देवता हैं, एक भगवान है, उनके गणेश, ये उनकी तस्वीर बनी हुई है। और इस तरफ आप देखें तो यहाँ एक और तस्वीर बनी हुई है जिसमें एक कोई देवता इनके खड़े हुए हैं और एक औरत जो लंबे बालों वाली है बैठी हुई है। मुझे इनका नाम नहीं पता, जो भी हिंदू व्यूअर देख रहा हो वो जरूर बताए कि इनका नाम क्या। अगर आप देखें तो चारों तरफ इस तरह के ताकचे बने हुए हैं जिनमें ये तस्वीरें बनी हुई हैं। और अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर भी इसी तरह के ताकचे बने हुए हैं। वो देखें, ये वाला ताकचा भी है और इसके ऊपर भी है। और ये खूबसूरती देखें, आज भी इसका जो वो ब्रास बेल जो है उसी तरह ही बिल्कुल चमक रही है। और अगर आप दूसरी तरफ आए तो ये देखिए, यहाँ भी एक पेंटिंग मौजूद है, लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इस पेंटिंग को एलेबरेट करना कि एक्चुअली ये है क्या, कि इसमें क्या है ये इस तरह ओवल शेप में, और इसके दरमियान अब मुझे नहीं पता चल रहा, ये लेयर्स हैं। और ये देखें, ये सांप जो है ना, सांप की मुझे स्किन नजर आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हिंदुइज्म में जो इनके हैं भगवान शिव, वो क्योंकि सांप के साथ कनेक्टेड है, नाग के साथ कनेक्टेड है। तो आइए हम अगले ताकचे में देखते हैं वहां क्या बना हुआ है, उससे कुछ ना कुछ चीजें क्लियर होना शुरू हों। अच्छा, एक तो ये देखिए ताकचे बड़े खूबसूरत बने हुए हैं, ये देखिए बड़े खूबसूरत बने हुए। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर जो तस्वीर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भगवान शिव है ये उसकी इन्होंने तस्वीर बनाई हुई है। और ये देखें, इनके कंधे के ऊपर इस तरफ भी नाग है और इस तरफ भी नाग है, और हाथ में ये जो है अपनी वो त्रिशूल जो है ये पकड़ा हुआ है, ये त्रिशूल है और ये बाल हैं। और इस तरह करके एक ऐसा बंदा जो कि बैठा हुआ है
दो जानू होके, और उसके कंधे पे सांप है। तो मेरे ख्याल में ये चीज इस चीज को शो करती है कि इनकी जो पावर्स हैं वो जो नाग हैं, सांपों पे इनकी पावर्स हैं और सांपों पे इनको अबूर हासिल है। ये महकमा औकाफ के अंडर है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको सिक्योर किया हुआ है और नीचे से ये बिल्कुल क्लोज है और इसमें अंदर जाने का रास्ता नहीं है। हिंदू अक्सरियती आबादी ज्यादातर तो अब क्योंकि ये ट्रेड हब बन चुका है, मैंने बताया ये मंडी का इलाका है, यहाँ बिजनेस हो रहे हैं। अभी आप नीचे भी देखेंगे तो ये सामने एक बड़ी पुरानी बिल्डिंग नजर आ रही है। मैं कोशिश करूंगा कि ये मैं आपको बिल्डिंग अंदर से दिखा सकूं, लेकिन शायद मुश्किल है क्योंकि ये इतनी खराब हो चुकी है कि शायद इसके ऊपर जाना मुश्किल हो। बट आई ट्राई कि ये पूरा इलाका जो है ये हिंदू अक्सरियती आबादी थी, और ना भी हो तो पुरानी बिल्डिंग्स जो है वो ऐसी फैसिनेट करती हैं। तो मंदिर जो है ना ये 1897 में इसको बनाया गया, और राम रचपाल ब्रदर्स से, जो कि बड़े बिजनेसमैन थे और इस इलाके के बड़े मशहूर दो भाई हैं, उजागर मल और कांजीमल, ये दोनों भाइयों ने ये वाला मंदिर बनाया जिसको कहते हैं कृष्णा मंदिर। और इसका जो कनेक्शन है, काश के मैं नीचे से जाके आपको दिखा सकता तो इसका कनेक्शन ज्यादा बेहतर तौर पे पता चल सकता। अच्छा, ये साइड वाली जगह भी आज भी खाली है, उसी तरह नीचे वाली जगह भी बंद है। ये साइड पे आप देखें ये भी बंद है, और इसको कहीं से भी खराब नहीं किया गया। जो वक्त के साथ साथ खराब हो रहा है वो हो रहा है, बट ये है कि इसको प्रॉपर सिक्योर किया गया है ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और अगर आप देखें तो ये ऊपर आपको लकड़ी का ये शतीर नजर आएगा, जो कि इसका बिल्कुल ये छत होगा। अगर आप नीचे से देखें तो ये तकरीबन इस वक्त मैं 20-25 फुट की ऊंचाई पर मैं खड़ा हुआ हूं, और आप देखें तो तकरीबन 10 फीट, तकरीबन 35 फीट के ऊपर इसका छत है। तो नीचे से देखने में बड़ा खूबसूरत लगता होगा। बाहर मैं आपको वो दिखा नहीं सकता क्योंकि नीचे से बिल्कुल क्लोज है और इसका कोई दरवाजा भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, की हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, करम है अल्लाह का। चाचा कितना चिर हो गया थे? मैनू इतने तकरीबन कम से कम 40 साल तो उत्ते हो गए आ। 40 साल तो उत्ते हो गया। हाँ जी। और ये मंदिर जेड़ा तुहाडे कोल हाँ जी, ये इसनूं को देखने वास्ते लोग आउंदे? ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵੇਦਿਆ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਅਕਾਫ ਦੇ ਐਂਟਰ ਚ। ਆਕਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਨ 38 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ 1897 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਮੈਂ ਪੜੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਤੀ ਦੇਵੀ ਜਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਅੱਛਾ। ਤੇ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹਿੰਦਪੁਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂ ਇਧਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 48 ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹ बिल्कुल ही बंद हो गया। बिल्कुल बंद। अच्छा, तुसी वो प्लेटा पढ़ी ने जिससे 1938 लिखे हैं? बिल्कुल। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था कि 1897 का वो मैंने गूगल से देखा और जो कि तारीख बताती है, बट ये है कि क्योंकि ये बता रहे हैं कि इन्होंने वो प्लेटें खुद देखी हैं जिसपे 1938 की 1938 की डेट लिखी हुई है इसकी बनने की। तो श्रीमती देवी नाम है। श्रीमती देवी। हाँ। अच्छा, जिसने तैयार किया, जिसने तैयार किया है श्रीमती देवी ने। बट जो गंज मंडी का, अच्छा इस तो इलावा भी इतने को मंदिर है और ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। अच्छा, ਨਿਮਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। ਉੱਥੇ ਹੈ। अच्छा अच्छा। बहरहाल ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆਇਆ। राजा बाजार शहर ने, क्योंकि सारे एरिया में दसिया कि हिंदू अक्सरियती आबादी थी। मुझे ये बताएं कि ये जो मंदिर है गंज मंडी में, ये एक मंदिर है? गंज मंडी में यही है। हाँ, ये बता रहे हैं कि जी श्रीमती देवी ने इसको तैयार किया और इन्होंने प्लेटें पढ़ी और 1938 में इसको तैयार किया। बहरहाल ये चाचा बहुत शुक्रिया। नाम क्या चाचा? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। चलो चाचा, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा, इस वीडियो के बनाने के बाद एक चीज मुझे समझ में आई कि जो तारीख हमारे पास ऑनलाइन मौजूद होती है और जो एक्चुअल होती है, क्योंकि ये बुजुर्ग मोहम्मद हुसैन साहब ये बता रहे हैं कि मैंने वो प्लेटें खुद पढ़ी, तो इसका मतलब है कि रियलिटी वो है जो इन्होंने पढ़ी है, ना कि जो इंटरनेट पे मौजूद है। इंटरनेट पे 1897 की डेट आ रही है, जबकि एक्चुअली ये बता रहे हैं 1938 की जो है वो मैंने खुद इधर तख्ती लगी हुई पड़ी है। बहरहाल जो भी है तारीख, मेरा मकसद था कि एक अच्छी वीडियो आपके सामने लेके आनी ताकि तारीख को बेहतर तौर पे देखा जा सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल।